नमस्कार। जय हिंद बच्चों, सारथी शिक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है 10वीं कक्षा के लिए आंसर की, यानी 50% ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आपके रहते हैं उनका आंसर की बिहार बोर्ड ने जारी किया है। तो ये आंसर की जो है आप जल्दी से चलिए और उसको मिलान करके देख लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया और कितने को गलत किया। ठीक है, इस आंसर की से आपको एक फ़ायदा और होने वाला है कि यदि आपने किसी आंसर को दिया है वो आपके बुक में जो है वो ही आप डाले हो, लेकिन बिहार बोर्ड अगर उसको गलत करती है तो आपके लिए एक मौका अभी एक चांस के रूप में है, यानी कि आप उसको सही करवा सकते हो, यानी चैलेंज के माध्यम से। ठीक है, उसका भी आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य बच्चों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो वीडियो के लिए हम सबसे पहले चलेंगे कहाँ, तो गूगल के वेबसाइट पर। तो गूगल पे हम ओपन करते हैं। गूगल पे सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है biharboardonline.com। इस पे जाके आपको सर्च कर देना है। इस पे जैसे आप जाइएगा तो आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि रोल कोड। तो सबसे पहले आपको अपना रोल कोड डाल देना है। तो जैसे मेरे पास जो अवेलेबल है उसका मैं डाल देता हूँ 32315। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको पूछा जा रहा है रोल नंबर। तो रोल नंबर जो जिस बच्चों का है मेरे पास उसका मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, आप भी अपना इसी तरह से आप डाल लोगे। उसके बाद उसका जन्म तिथि आपको पूछा जा रहा है, तो जन्म तिथि भी आप अच्छे तरीके से बिल्कुल सही रूप में आपको डाल देना है। ठीक है, अब सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा, जिसमें आपको लिखा गया है आंसर की। देखिए यहाँ पे आप अगर गौर करोगे तो यहाँ पे आपका लिखा गया है आंसर की फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग। तो इसमें आपका टोटल आंसर की सभी सब्जेक्टों का है। ठीक है, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए उसको आप यहाँ से क्लिक करोगे। जैसे मुझे फर्स्ट सिटिंग का हिंदी का चाहिए तो हिंदी में मैंने क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर इधर रहेगा, आपका ये सेट ए है, सेट बी, सेट सी। इसी तरह से आपको आपका जिस भी सेट का क्वेश्चन होगा आप उसको मिलान कर लोगे। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सेट एफ में जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन जो है जो रॉन्ग दिया गया था। तो ये सेट जिसका भी है और 2 नंबर क्वेश्चन में आपने जो भी उसमें भरा होगा, तो अगर आपने आपका गलत भी होगा तो उसमें आपको सही की काउंट किया जाएगा, यानी सही के गिनती में आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा सेट अपने से अच्छे से मिला लो। ठीक है, तो ये मिलाने से फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि आपने मान के चलिए हमारा जो है ये 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सी दिया गया है। बिहार बोर्ड ने 10 नंबर क्वेश्चन सेट ए में सी दिया है सही आंसर, और आपने लगाए हो, आप उसको लगाए हो बी। अगर आप बी लगाए हो और किताब में आपका बी दिया है तो आप इस क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब एक तरह से चैलेंज कर सकते हो बिहार बोर्ड को कि नहीं सर हमारे बुक में बी दिया गया है और आप यहाँ पे आंसर सी देते हो। तो अगर इस तरह से आप करते हो तो आपका ये आंसर सही होके आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, यही सबसे बड़ा फ़ायदा है इस आंसर की का। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमको चैलेंज करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस रहेगा, इसमें आपको सब्जेक्ट चुनना है। जैसे हमको हिंदी में चैलेंज करना है तो हमने हिंदी यहाँ पे चूज कर लिया। इसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर, जैसे अभी हमने बताया सेट ए का मेरे पास क्वेश्चन कौन सा था, 10 नंबर क्वेश्चन था। 10 नंबर को हमने क्लिक किया। इसमें क्या है कि प्रश्न गलती है या उत्तर गलती है। तो आपको अगर प्रश्न गलती लग रहा है तो आपको प्रश्न गलती डालना है और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों प्रश्न गलती है, आपके बुक में क्या है, और उसके बाद इसको क्या करना है, सेव कर देना है। अगर यहाँ इस बटन पे आप सेव क्लिक कर दोगे तो ये आपका
ऑब्जेक्शन चले जाएगा बिहार बोर्ड के पास, और वो फिर उस पर विचार करके आपको उस नंबर को सही करके आंसर में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।